नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल जगत हिताय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम पाठ है अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं शब्दार्थ। प्रतिवेशनी, पड़ोसन, प्रेष्य, भिजवा दो, स्वः आने वाला, कल, गृह घंटिका, घंटी, घर की घंटी जो होती है वो, वर्ष देशीय, लगभग 8 साल की, क्षमा, समर्थ, एबल टू डू। भवत सदृशानाम, आप जैसों का, अस्मत् सदृशानाम, हम जैसों का, सवोदर पूर्ति रेव, सब उदर प्लस पूर्ति प्लस एव, ये इसका संधि विच्छेद करके आपको दिखाया गया है। स्व मतलब अपना, उदर पूर्ति मतलब पेट को भरना, ही अपना पेट भरना ही, मध्यपय शराब पीने वाला, महाघरता काले महंगाई के समय में, पादत्राणम जूते। तो ये शब्दार्थ हो गए। तो पाठ पढ़ने से पहले आप हमेशा शब्दार्थ अवश्य करेंगे। प्रतिवेशनी, प्रति पड़ोसिन को देखते हुए, गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचिद अन्या कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेष्य। तो वो बोलती है, गिरिजे मेरा बेटा मामा के घर में गया है, किसी अन्य काम वाली महिला को कार्य के लिए, जो कार्य जानती हो उसको भेजो। तो गिरिजा बोलती है, गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका सब सुताया, आज ही मेरी जो सहायिका है वो अपनी बेटी के लिए काम पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल ही मैं उसके साथ वार्ता मतलब बातचीत करूँगी। अग्रिम दिने प्रातःकाले षट्वादने एव, अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही, मालिन्या गृहघंटिका आगंतरम कम अपि सूचयति, मालिन्या की घर की घंटी किसी आगंतुक का सूचन देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है। पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शना से एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, और वो देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना एक 8 साल की बालिका के साथ खड़ी है। महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णतां भवती। महोदय, किसी को आदर के साथ बुलाना हो तो उसके लिए बोलते हैं महोदय जी। आपने काम के लिए गिरिजा महोदय से पूछा था, कृपा करके मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके उसे अनुग्रहित करें, उस पर कृपा करें। अनुग्रहित करें का मतलब होता है उस पर कृपा करें। मालिनी, परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन ये तो बहुत छोटी लगती है। किम कार्यम कृष्यति एषा, ये क्या काम करेगी। कृष्यति एषा, ये क्या करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अभी तो, अयम तु अभी तो, इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। तो दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह एक घर का पूरा काम करती है।
सः परिवारे अधुना विदेशं प्रति परिस्थितः। वो जो घर है वह परिवार जो है अभी विदेश गया है। कार्यभावे अहम एतस्य कार्यं अन्वेष्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्। अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य की कमी के कारण मैं उसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, जिससे भवत्सदृशानाम आप जैसे लोगों का कार्य चले और हम जैसे लोगों का घर चले और धन की व्यवस्था भवेत हो, धन की व्यवस्था हो। अब मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो बहुत ही अनुचित है। किम ना जानासी, तुम नहीं जानती। यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकार है, कि तुम नहीं जानती कि शिक्षा जो है सब बच्चों का और बालिकाओं और बालकों का मौलिक अधिकार है। ये बहुत ज़रूरी अधिकार है उनका, उनको पढ़ना उन्हें ज़रूर भेजना चाहिए। तो मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्व ओदर पूर्ति एव अस्ति। महोदय, हमारे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो सिर्फ अपनी पेट को भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्व अस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्य करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए मैं सारा दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णे पति तु किंचित अपि कार्य न करोति। मेरा बीमार पति तो किंचित अपि कोई भी काम नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार भरण पोषण करते हैं। कुर्वे मतलब करते हैं। अस्मिन् महाघर्त काले मूलभूता आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। हम लोगों के महाघर्त काले, इस महंगाई के समय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो खास आवश्यकताएं हैं, उनके लिए ही धन पूरा नहीं होता। पर्याप्त न होती मतलब पूरा नहीं होता। तरी कथम विद्यालय शुल्कम, तो विद्यालय का शुल्क हम कहाँ से देंगे। गणवेशम पुस्तकानि आदिनी क्रेतुम धनम मानेष्यामि, तो धनम आनेष्यामि, तो इन सब चीज़ों के लिए गणवेशम जैसे यूनिफॉर्म, पुस्तक, किताबें आदि, इन सब को खरीदने के लिए, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। मालिनी, ओहो अज्ञानम भवत्या, ओहो आप लोगों का अज्ञान। किम ना जानासी यत नवोत्तर 2000 यानी 2009 वर्ष से सब कारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालां कृते शिक्षया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि 2009 से सब बच्चों और बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी गई है। यदनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यंत सर्वे बाला समीपस्थं स्वीकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं
शिक्षा एव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। उसके अनुसार 6 वर्ष से शुरू होते ही और 14 वर्ष पर्यंत और 14 साल तक सब बालकों को पास के विद्यालय में उनके घर के पास के विद्यालय में ना निःशुल्क शिक्षा मिलेगी अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि, उनको यूनिफॉर्म वर्दी यानी कि पुस्तकानि पुस्तकें पुस्तक स्यूतम बस्ता पादत्राणम जूते मध्याह्न भोजनम आधे समय का भोजन छात्रवृत्तिम ये सब उन्हें मिलेगी। दर्शना वह कहती है अपि एवं क्या ऐसा है? आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एवं, हाँ सचमुच में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थार्थम प्रत्यंती, और वो कृतार्थ प्रकट करती है, उसका शुक्रिया करती है और बोलती है मैं आभारी हूँ महोदय, अनुगृहीतम अस्मि महोदय एतत् बोधनाएं, क्योंकि आपने मुझे ये बताया, एतम बोधनाएं इसके बारे में आपने मुझे बताया। अहम अद्यैवस्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही अद्य एव अस्या, इसमें 3 शब्द हैं, आज ही इसका, प्रवेश यानी कि दाखिला, समीप के विद्यालय में करूँगी। दर्शनया पुत्री उल्लासेन से, दर्शनया की पुत्री जो है वो उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय स्कूल जाऊंगी, विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति, ये बोलकर हाथ से ताली बजाती हुई वो नाचती है। मालिनी प्रतीचा कृतज्ञताम ज्ञापति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता का आभार प्रकट करती है, यानी कि जैसे हम थैंक यू बोलते हैं किसी को, वो आभार प्रकट करती हुई नाचती है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। उच्चारण कुरतः, शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारण करना भी आपको आना चाहिए। अग्रिम दिने, इन सबको आप खुद पढ़ेंगे और मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे उसका उच्चारण करेंगे। षड्वादने अष्टवर्ष देशिया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थाय महाघर्ता काले अद्य एव अस्या कर्तलवाद सहितम। तो ये इनका उच्चारण था। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक शब्द में इसका उत्तर देना है आपको। गिरिजया गृह सेविकाया नाम किम आसीत, गिरिजा की गृह सेविका नाम क्या था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत, की पुत्री कितने साल की थी? अष्टवर्ष देशीयः। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशा अधिकारा, तो आजकल हमारी शिक्षा में हमारा कैसा अधिकार है? तो मौलिक, इसका उत्तर है मौलिक।
हमारा मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री जो है क्या करके नाचती है, तो वो करतल वादन सहितम ताली बजाकर नाचती है। तो ये एक पद में इनके आंसर इस प्रकार से देने हैं आपको। अब प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरा वाक्य में उत्तर देना है आपको। अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत्, 8 साल की बच्ची दर्शना की जो 8 साल की बच्ची थी वो क्या करने में समर्थ थी। एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य हेतु समर्था आसीत्, वो एक घर का पूरा काम करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणा कार्य करोति स्म, दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी। दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्य करोति स्म, दर्शना 5-6 घरों में कार्य करती थी। ग, मालिनी सप्रीतिवेशिनी प्रति किम कथ्यति, मालिनी अपनी पड़ोसन को क्या कहती है। वो कहती है, हे गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचिद अन्य महिलां कार्यार्थम जानासी तर्हि प्रेष्य। तो वो उसे ये कहती है कि मेरा बेटा मामा के घर गया है, तो किसी दूसरी औरत को जो काम जानती हो उससे भेजो। अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, आजकल बच्चे विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो अद्यत्वे छात्रा विद्यालय निःशुल्क गणवेषु पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्नुवन्ति। तो उनको क्या क्या मिलता है स्कूल में, पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, पुस्तक वाला झोला यानी कि बस्ता, पादत्राण यानी कि जूते, मध्याह्न भोजनम मतलब भोजन जो हाफ टाइम में जो भोजन मिलता है, छात्रवृत्तिम और पैसे भी मिलते हैं उनको, छात्रवृत्ति मिलती है, इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्नुवन्ति, इत्यादि सब कुछ उन्हें मिलता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। रेखा अंकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरत, जिस शब्द के नीचे एक लाइन लगाई गई है उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाएं। तो मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी क्या खोलती है, तो उसके लिए आएगा कौन द्वार खोलती है, तो हमें लगाएंगे का, कौन द्वार खोलती है। तो उसका हमने बनाना पड़ेगा कि कौन दरवाज़ा खोलता है। शिक्षा सर्वेषां बालान मौलिक अधिकार है, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। यहाँ दिया गया सब बालकों का, तो हमने बनाना है किसका, तो केशाम हो जाएगा। दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो वो किसको देखती है, मालिनी, काम आएगा यहाँ पर। तो दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुते स्म, दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो किसका, परिवार से मतलब किसका भरण पोषण करते हैं।
तो ये हो गया, प्रश्नवाचक लगाने से प्रश्न बन गया। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। संधि विच्छेद पूर्यत, संधि विच्छेद को करना है आपको। ग्रामम प्रति, ग्रामम प्रति, कार्यार्थम, कार्य अर्थम, कृष्यत एषा, कृष्यति एषा, स्वोदर पूर्ति, स्वह उदर पूर्ति। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग में जब ऊ मिला तो ओ बन गया सवोदर पूर्यति। तो अप्येवम, तो अप्येवम में जो पाक में ई मिली हुई है, ये ईद और ए जब मिलते हैं तो ए बन जाते हैं, तो या बन जाते हैं। अप्य, पा आधा हो जाता है और या बन के ए की मात्रा लग जाती है। तो ये संधि आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। समानार्थक पदानी मेलयत, समानार्थ वाले शब्दों को आपस में मिलाना है आपको। जैसे आश्चर्येण, तो विस्मेन, ये मैंने नंबर डाले हुए हैं। तो उल्लासेन, उल्लास मतलब खुशी से, खुशी, और यहाँ आ गया प्रसन्नताया। परिवार से, तो परिवार को आप जानते ही हैं, तो वो हो गया कुटुम्बस्य। अध्ययनस्य, अध्ययनस्य मतलब पठनस्य, पढ़ना। कालः, काल का मतलब समय, तो ये समय, तो ये आपके लिए मैंने किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो अब आ जाते हैं अगले पे। विलोम पदानी मेलयत, विलोम शब्दों को आपस में मिलाना है। क्रेतुम, क्रेतुम, स्वे, स्वे, क्रेतुम का मतलब होता है खरीदना, स्वे का मतलब कल। अब यहाँ है ग्रामम समीपस्थम पृच्छति, तो ग्रामम मतलब ग्राम हो गया, तो ग्राम का उल्टा आ गया नगरम। समीपस्थम, तो समीप हो गया पास, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपके लिए दूर, दूरस्थम। तो श्वे का मतलब कल, तो इसका उल्टा हो जाएगा है। तो ये नंबर मैंने दिए हुए हैं, आप इनको देख के आप करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। विशेषण पदे से विशेष पदानी योजत, विशेषण पदों के साथ विशेष पदों को जोड़ना है आपको। तो सर्वेषां बालिकानां मौलिके अधिकारे, एषः अल्पवयस्कः, सर्वकार्यं विद्यालयं, समीपे विद्यालये, सर्वासां बालकानां निःशुल्कं गणवेशम। तो ये सब मैंने आपके लिए किए हुए हैं, अब इनको ध्यान से करेंगे। तो बच्चों, यहीं पर पार्ट 9 समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।